उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ अब निर्णायक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे आस्था पर हमला बताया है। धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ नकेल कसने का काम अभी भी जारी है। छांगुर के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब छांगुर के एक और करीबी के खिलाफ आज बुलडोजर एक्शन करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल बजा है और इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह पर सरकार का शिकंजा और सख्त हो गया है और योगी सरकार इसे धर्म रक्षा का महायुद्ध मान रही है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। एक तरफ मुफ्त इलाज, नौकरी या शादी का झांसा और दूसरी तरफ धर्म बदलवाने की साजिश। पिछले कुछ दिनों में कई एफआईआर, दर्जनों गिरफ्तारियां और खुलासे ने विदेशी फंडिंग से चल रही धर्मांतरण की फैक्ट्री पर बड़ी चोट पहुंचाई है। योगी ने न सिर्फ एटीएस को खुली छूट दी है, बल्कि धर्मांतरण पर हर केस अब एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हो रहा है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सीएम योगी ने जो लड़ाई ठानी है, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी में धर्मांतरण गैंग के दो बड़े सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और अब्दुल रहमान अब सलाखों के पीछे हैं। उनके कई गुर्गों पर भी कानून का हंटर चला है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। बलरामपुर में छांगुर के साजिश के किले पर बुलडोजर चलवाकर सीएम योगी ने अवैध धर्मांतरण गिरोह को यह संदेश दे दिया है, यूपी में बेटियों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों का यही अंजाम होने वाला है। वहीं अब छांगुर से जुड़े लोगों पर भी पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। छांगुर के करीबियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के भतीजे सबरोज की संपत्ति की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्व विभाग की टीम ने पाया कि सबरोज ने बलरामपुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है। 300 स्क्वायर फीट पर बने इस मकान में 4 कमरे हैं, जिनमें सबरोज और उसका परिवार रहता है। अधिकारियों के मुताबिक सबरोज छांगुर का करीबी है। सबरोज के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। अब छांगुर का प्रकरण सामने आने के बाद 18 जुलाई को उसको अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है, जिसकी मियाद पूरी हो गई है और अब सबरोज के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। साफ है, यूपी में धर्म की आड़ में धोखा अब नहीं चलेगा। सीएम योगी का यह निर्णायक युद्ध सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश है। भारत में किसी की आस्था को जबरन मोड़ा नहीं जा सकता। यूपी में अब धर्मांतरण एक अपराध नहीं, राष्ट्र विरोधी साजिश मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ अब निर्णायक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे आस्था पर हमला बताया है। धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ नकेल कसने का काम अभी भी जारी है। छांगुर के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब छांगुर के एक और करीबी के खिलाफ आज बुलडोजर एक्शन करने की तैयारी।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल बजा है और इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह पर सरकार का शिकंजा और सख्त हो गया है और योगी सरकार इसे धर्म रक्षा का महायुद्ध मान रही है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। एक तरफ मुफ्त इलाज, नौकरी या शादी का झांसा और दूसरी तरफ धर्म बदलवाने की साजिश। पिछले कुछ दिनों में कई एफआईआर, दर्जनों गिरफ्तारियां और खुलासे ने विदेशी फंडिंग से चल रही धर्मांतरण की फैक्ट्री पर बड़ी चोट पहुंचाई है। योगी ने न सिर्फ एटीएस को खुली छूट दी है, बल्कि धर्मांतरण पर हर केस अब एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हो रहा है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सीएम योगी ने जो लड़ाई ठानी है, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी में धर्मांतरण गैंग के दो बड़े सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और अब्दुल रहमान अब सलाखों के पीछे हैं। उनके कई गुर्गों पर भी कानून का हंटर चला है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। बलरामपुर में छांगुर के साजिश के किले पर बुलडोजर चलवाकर सीएम योगी ने अवैध धर्मांतरण गिरोह को यह संदेश दे दिया है, यूपी में बेटियों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों का यही अंजाम होने वाला है। वहीं अब छांगुर से जुड़े लोगों पर भी पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। छांगुर के करीबियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के भतीजे सबरोज की संपत्ति की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्व विभाग की टीम ने पाया कि सबरोज ने बलरामपुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है। 300 स्क्वायर फीट पर बने इस मकान में 4 कमरे हैं, जिनमें सबरोज और उसका परिवार रहता है। अधिकारियों के मुताबिक सबरोज छांगुर का करीबी है। सबरोज के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। अब छांगुर का प्रकरण सामने आने के बाद 18 जुलाई को उसको अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है, जिसकी मियाद पूरी हो गई है और अब सबरोज के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। साफ है, यूपी में धर्म की आड़ में धोखा अब नहीं चलेगा। सीएम योगी का यह निर्णायक युद्ध सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश है। भारत में किसी की आस्था को जबरन मोड़ा नहीं जा सकता। यूपी में अब धर्मांतरण एक अपराध नहीं, राष्ट्र विरोधी साजिश मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।